आज की कहानी का शीर्षक है सबसे सुंदर लड़की। समुद्र के किनारे एक गांव था। उस गांव में एक कलाकार रहता था। वह दिन भर समुद्र की लहरों के साथ खेलता, जाल फेंकता और सीपियां बटोरता। वह रंग बिरंगी कौड़ियां, सुंदर और अनोखे शंख और विचित्र पत्थर इकट्ठा करता और अपने जाल को इनसे भर लेता। इन्हीं चीजों से वह तरह तरह के खिलौने और मालाएं बनाता और पास के बड़े शहर में जाकर उन्हें बेच आता। उस कलाकार का एक बेटा था जिसका नाम हर्ष था। हर्ष की उम्र अभी 11 साल भी नहीं हुई थी, लेकिन वह समुद्र की लहरों में इस तरह कूद पड़ता जैसे बत्तख तालाब में कूदती है। एक दिन कलाकार के एक रिश्तेदार का मित्र कुछ दिनों की छुट्टी बिताने गांव आया। उसके साथ उसकी बेटी मंजरी भी थी। वह करीब 9-10 साल की होगी, लेकिन बहुत सुंदर थी, बिल्कुल गुड़िया जैसी। हर्ष गर्व से उसका हाथ पकड़कर उसे लहरों के पास ले जाता। एक दिन मंजरी ने पूछा, तुम्हें डर नहीं लगता? हर्ष ने जवाब दिया, डर क्यों लगेगा? लहरें तो हमारे साथ खेलने आती हैं। तभी एक बड़ी लहर तेजी से हर्ष की ओर बढ़ी, जैसे उसे निगल जाएगी। मंजरी डरकर चिल्ला उठी, लेकिन हर्ष लहर पर कूदकर सवार हो गया और किनारे पर आ गया। मंजरी डर गई थी, लेकिन उसके मन में यह भी इच्छा थी कि वह भी समुद्र की लहरों पर तैर सके। यह इच्छा तब और बढ़ जाती जब वह वहां की दूसरी लड़कियों को ऐसा करते देखती, खासकर कनक को, जो हर्ष का हाथ पकड़कर तूफानी लहरों के बीच दूर निकल जाती। कनक बहुत गरीब थी। उसके पिता एक दिन नाव लेकर गए, लेकिन कभी लौटे नहीं। उसकी मां मछलियां पकड़कर किसी तरह अपने 2 बच्चों को पालती थी। कनक छोटे छोटे शंखों की मालाएं बनाकर बेचती। मंजरी को कनक बिल्कुल पसंद नहीं थी। खासकर हर्ष के साथ उसकी दोस्ती उसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। एक दिन हर्ष ने देखा कि उसके पिता कई दिनों से एक सुंदर खिलौना बना रहे थे। वह एक पक्षी था जिसे रंग बिरंगी सीपियों से बनाया गया था। हर्ष देर तक उसे देखता रहा और फिर पूछा, बाबा, यह किसके लिए बना रहे हो? कलाकार ने जवाब दिया, यह सबसे सुंदर लड़की के लिए है। मंजरी सुंदर है ना? 2 दिन बाद उसका जन्मदिन है। उस दिन यह पक्षी तुम उसे भेंट में देना। हर्ष बहुत खुश हुआ और बोला, हाँ बाबा, मैं यह पक्षी मंजरी को दूंगा। वह दौड़कर मंजरी के पास गया और उसे समुद्र किनारे ले जाकर बातें करने लगा। फिर बोला, 2 दिन बाद तुम्हारा जन्मदिन है। हाँ, पर तुम्हें किसने बताया? मंजरी ने पूछा। बाबा ने। उस दिन तुम क्या करोगी? सुबह उठकर नहा धोकर सबको प्रणाम करूंगी। घर पर सहेलियों को दावत दूंगी। वे नाचेंगी, गाएंगी। मंजरी ने जवाब दिया। बातें करते करते वे समुद्र में दूर निकल गए। सामने एक छोटी सी रेत की चट्टान दिखी। हर्ष ने कहा, आओ, उस चट्टान तक चलें। मंजरी अब काफी निडर हो गई थी। उसने कहा, चलो। तभी हर्ष ने देखा कि कनक एक बड़ी चट्टान पर बैठी है। उसने चिल्लाकर कहा, हर्ष, यहां आ जाओ। हर्ष ने जवाब दिया, मंजरी वहां नहीं आ सकती, तुम ही इधर आ जाओ। अब मंजरी ने भी कनक को देखा और उसे ईर्ष्या हुई। वह क्यों नहीं जा सकती? क्या वह कनक से कमजोर है? यही सोचते हुए उसकी नजर एक सुंदर शंख पर पड़ी। मंजरी अनजाने ही उसकी ओर बढ़ी। तभी एक बड़ी लहर आई और उसने मंजरी को गिरा दिया। वह लुढ़कते हुए बड़ी चट्टान की ओर बढ़ने लगी। खारा पानी उसके मुंह में भर गया और वह बेहोश हो गई। यह सब बहुत तेजी से हुआ। हर्ष ने यह देखा और चिल्लाता हुआ उसकी ओर बढ़ा, लेकिन एक और लहर ने उसे मंजरी से दूर कर दिया। अब मंजरी का बड़ी चट्टान से टकराना तय था। तभी कनक लहर और मंजरी के बीच कूद पड़ी और उसे अपने हाथों में थाम लिया। अगले ही पल वे तीनों छोटी चट्टान पर थे। हर्ष और कनक ने मिलकर मंजरी को लिटाया और उसकी छाती को दबाया। उसने पानी बाहर निकाला और आंखें खोल दी। मंजरी बिल्कुल ठीक थी। उसके जन्मदिन पर मंजरी ने सब बच्चों को अपनी दावत में बुलाया। सभी उसके लिए कुछ न कुछ उपहार लेकर आए थे। आखिर में कलाकार की बारी आई। उन्होंने कहा, मैंने सबसे सुंदर लड़की के लिए सबसे सुंदर खिलौना बनाया है। क्या आप जानते हैं वह लड़की कौन है? वह मंजरी है। सभी ने खुशी से तालियां बजाईं। हर्ष उठा और वह सुंदर खिलौना मंजरी को दे दिया। मंजरी उस खिलौने को बार बार देखती और खुश होती। तभी कुछ हुआ। मंजरी अपनी जगह से उठी। उसके हाथ में वही सुंदर पक्षी था। वह धीरे धीरे कनक के पास गई और स्नेह से बोली, यह पक्षी तुम्हारा है। सबसे सुंदर लड़की तुम हो।
एक पल के लिए सभी आश्चर्य से उन्हें देखते रहे। फिर समझने के बाद सभी ने मंजरी की खूब प्रशंसा की। कनक अपनी प्यारी प्यारी आंखों से बस मंजरी को देखती रही। दूर समुद्र की लहरें उन्हें बधाई देते हुए गर्जना कर रही थीं। विष्णु प्रभाकर जी की ये कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर लिखें। तब तक के लिए नमस्ते।